केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किताबों की दुनिया में हम बात कर रहे हैं और किताबों की दुनिया में वो किताबें जो मैंने लिखी हैं उन पुस्तकों के बारे में हम संक्षिप्त में परिचर्चा कर रहे हैं। साथियों, भारत में संवैधानिक विकास 1773 से लेकर 1947 तक इस शीर्षक से पुस्तक नोशन प्रेस चेन्नई के द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका मैं लेखक हूँ डॉक्टर केसी सामोता। ये पुस्तक आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल सर्च इंजन के माध्यम से आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। मात्र 250 रुपये की पुस्तक है। इस पुस्तक में भारत में संवैधानिक विकास की उस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की उस स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप विथ फैक्ट्स प्राइमरी सोर्सेज के माध्यम से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है। साथियों, हम भारत के नागरिक हैं और लगभग 2000 से ज़्यादा वर्षों तक भारत विदेशी आक्रांताओं का, फिरंगी हुकूमत का गुलाम रहा है। अंतिम समय में जो भारत पर शासन था वो विशिष्ट रूप से बड़े स्तर पर वह अंग्रेज़ों का शासन था। ब्रिटिशर के द्वारा भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था उसको एक रिटन फॉर्म में डिज़ाइन किया गया। ये उनके लिए लाभ का सौदा था, भारत के लिए लाभ का सौदा था। आंग्ल भाषा के माध्यम से भारत को जुड़ने का अवसर भी मिला। तमाम तरह के मेरिट्स और डिमेरिट्स पर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में इस पुस्तक को लिखा गया है। तो भारत में किस तरह से जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहा है, उस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या था, संविधान निर्माण के पहले की वो संवैधानिक कहानियाँ क्या थी, जिन कहानियों को अंग्रेज़ों ने यहाँ की एलिट क्लास के साथ मिलकर डिज़ाइन किया, लिखा, आगे बढ़ाया, और इसी की बदौलत जिसे उधार का संविधान कहा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बनाया गया और उस संविधान के प्रश्नों को बाद में तस्वीरों से सजोया गया, पृष्ठांकन सजाए गए, और उसकी बात अब आज की जा रही है कि भारतीय ज्ञान और परंपरा या ब्राह्मण ज्ञान और परंपरा, दोनों कह सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा बनाम ब्राह्मण ज्ञान और परंपरा। बाद का जो स्टेटमेंट है, बाद के जो शब्द हैं, वो निसंदेह भारतीय ज्ञान और परंपरा पर हावी हैं, आधिपत्य है। उसको भी इस संवैधानिक विकास की श्रृंखला के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों जो बहुजन हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उन सब चीज़ों को इन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और जो अधिनियम थे उन अधिनियमों की बैकग्राउंड में और समीक्षा कंक्लूजन में स्पष्ट किया गया है। ये पुस्तक भी पॉलिटिकल साइंस से तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए या छोटी मोटी परीक्षाएं, राजस्थान पुलिस से लेकर आईएएस तक की जो एग्ज़ाम्स हैं सरकारी सेवाओं में जाने के लिए, इसके साथ साथ एक बेसिक नॉलेज एक सिटीजन को होना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि उसकी रियलिटी क्या है। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टॉपर से, फेसबुक, ट्विटर या इससे नहीं, हकीकत में क्या था और क्या लिखा गया है, क्या व्यवस्थाएं थी, उसके लिए ये पुस्तक निसंदेह बहुत उपयोगी है। तो मुझे उम्मीद है इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे। इसको भी आप अमेजॉन और तमाम तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। बहुत छोटी पुस्तक है, पॉकेट बुक के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की कहानी कहती है। ये एमए के विद्यार्थियों के लिए, सेमेस्टर के लिए, एमए में जो ये पेपर सेलेक्ट करते हैं उनके लिए, नेशनल मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के रूप में समझना चाहते हैं उनके लिए, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी और तमाम तरह के फर्स्ट पेपर के लिए जो जीके का पेपर होता है, जहाँ इंडियन पॉलिटी आती है, उसके लिए ये उपयोगी है। इसके साथ साथ दूसरी एक और पुस्तक जो है, मेरी 6वीं पुस्तक है, जिसका शीर्षक है भारत एवं राजस्थान की राज व्यवस्था। ये भी नोशन प्रेस चेन्नई से पब्लिश हुई है और इस पुस्तक को कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स के हिसाब से लिखा गया है। ये मेरी पहली पुस्तक है जिसको प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उनकी मांग पर लिखा गया है, जिसमें तमाम तरह के जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, एसएससी के द्वारा, ऑल इंडिया लेवल पर और स्टेट लेवल पर, दोनों जगह, भारत और राजस्थान दोनों की,
तो जो सभी जगह जीके का जो फर्स्ट पार्ट होता है वह तमाम तरह की, मैंने कहा राजस्थान पुलिस से लेकर आईएएस तक जो फर्स्ट पार्ट है जीके का, जनरल नॉलेज का, उसके लिए बहुत ही उपयोगी, सार्थक, संक्षिप्त और बिंदुवार लिखी गई पुस्तक है। भारत की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बिंदुवार इस पुस्तक में बताया गया है। न केवल भारत के संविधान का जो स्वरूप है, प्रियम्बल से लेकर वर्तमान संशोधनों तक की व्यवस्था को इसमें शामिल किया, इसके साथ साथ राजस्थान के एकीकरण से लेकर वर्तमान राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ तक के पाठ्यक्रम को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। तो ये भी कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स के लिए कंपटीशन के हिसाब से लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।